हाय एवरीबॉडी। आपको मुझे देख के ऐसा लग रहा होगा कि शायद अभी इसकी सुबह हो रही है। सूजी हुई आँखें, बिखरे हुए बाल, अजीब से बाल रखे मेरे, जो मैंने अभी भी समेटे हैं। आपको लग रहा होगा सब अभी सो के उठी होगी, सुबह हो रही है, बट नहीं, इट्स करेंटली 6:17 PM एंड मुझे आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी है, पता है। नॉट बिकॉज कि मुझे सिंपैथी चाहिए या मुझे कुछ ऐसा वैसा चाहिए, बिकॉज मैं चाहती हूँ इसे मैं शेयर करूँ एंड मैं चाहती हूँ कि अपलोड रहे कहीं पे, तो मैं ये यूट्यूब पे शेयर करूँगी। यू नो व्हाट, कुछ दिनों से मैं काफ़ी नेगेटिव फील कर रही थी, मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कह सकते हो, मेरी लाइफ से लेके या फिर मेरे करियर से लेके, किसी भी चीज़ से लेके हर चीज़ में मैं नेगेटिविटी ढूंढ रही हूँ। मुझे नहीं पता क्यों। अगर कोई मुझे मोटिवेट भी कर रहा है ना, तो मैं उस पर नेगेटिविटी ढूंढ रही हूँ, ये सोच के कि भाई तू मुझे मोटिवेट क्यों कर रहा है सोनिया, ये तुझे मोटिवेट क्यों करेगा, सोच। तो मैं उस इंसान पे भी नेगेटिविटी ढूंढ रही हूँ। अगर मेरे घर वाले मुझे गलती से ये बोल दें ना कि तू कर सकती है, तो मुझे वो भी प्रेशर लगेगा कि ये मुझे ऐसा कैसे कह रहे हैं। मतलब वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, यार तू कर सकती है सोनिया, तेरे अंदर उतना पोटेंशियल है, तू कुछ भी कर सकती है, अगर तू चाहे तो मेहनत तो कर। पर मुझे हर चीज़ में पता नहीं क्यों नेगेटिव लगे। ये सिर्फ मैं, ये पता है मेरे साथ ना 1 महीने से हो रहा है। थोड़ा बढ़ के अब इतना बढ़ चुका है कि मैं दिन भर बस ओवर थिंक करती रहती हूँ, बेड में पड़ी रहती हूँ, स्क्रॉल करती हूँ कभी कभी। अब आजकल इंस्टा कट कर रखा है तो स्क्रॉल भी नहीं, लाइक मेरी आंखें रेड हो रही है। 1 मिनट रुको, मैं लैंप थोड़ा नीचे करती हूँ, वेट। तो यू नो व्हाट, मतलब पता नहीं क्यों मैं इतना ओवर थिंक कर रही हूँ हर चीज़ में। अगर कोई मुझे ये बोल दे ना कि मतलब सोनिया तुमने ये मीन्स में इतनी कम पढ़ाई करके भी इतनी अच्छी परसेंटाइल ले आई हो, तुम ये भी अच्छी है, तुम थोड़ी और मेहनत करो, तुम 90s में ले आओगी, तो मुझे पता क्या लगता है, यार ये मुझे प्रेशराइज़ क्यों कर रहा है। मतलब प्रेशराइज़ नहीं कर रहा होता वो आदमी मुझे, या कोई भी मुझे प्रेशराइज़ नहीं कर रहा होता, बट अगर कोई मुझे समझाए तो मुझे लगता है कि ये मुझे सुना रहा है। पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे ऐसा, लेकिन समझाने में और सुनाने में फ़र्क होता है। लाइक देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ज्ञान देना एंड एडवाइस देना। एंड वो लोग मुझे एडवाइस दे रहे होते हैं, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों, चाहे कोई मेरा कोई स्पेशल वन हो, या कोई भी हो, भाई मेरी फैमिली हो, स्पेशल वन फैमिली होती है ऑब्वियसली। यू नो व्हाट, कोई मेरा वेल विशर हो, अगर वो मुझे एडवाइस भी दे रहा है तो मुझे लग रहा है भाई ये मुझे ज्ञान दे रहा है, मत दे मुझे ज्ञान। तो मैंने अपनी लाइफ से मेरे अच्छे वेल विशर लोगों को ही बाहर फेंक दिया है, एंड उसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ कि क्या पता वो अच्छे हों, क्या पता मैंने उनको ऐसे सुना दिया। अगर कोई मेरे फ्रेंड आगे मुझे बोलते हैं ना कि तू कर लेगी, तेरे को तो पक्का मिल जाएगा कॉलेज वगैरह, तू तो कर लेगी वगैरह, तो मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया ये बोल के कि भाई तुम मेरा दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हो, मैं करूँ ना करूँ तुम्हें क्या, बात खत्म। लाइक मेरे इतने अच्छे फ्रेंड मैंने खो दिए सिर्फ अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से। मुझे लगता था कि ये लोग मुझ पर प्रेशराइज़ कर रहे हैं, मैं कुछ भी कर रही हूँ आजकल, ठीक है। तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी, जिस कम्युनिटी पोस्ट में मैंने लिखा था, आई डोंट नो व्हाई, ये मेरा फ़ोन है, सोशल मीडिया बंद है मेरा, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग जस्ट वेरी लो दीज डे। कंटेंट बनाने का मन नहीं करता, जो कि नहीं करता, पढ़ाई करती हूँ उसमें भी मन नहीं लगता, मन को और ज़्यादा थॉट्स आते हैं कि यार एक साल है, ड्रॉप लिया था, 2-3-4 महीने बाद तो उसी पोजीशन में होगी सोनिया, अगर तेरा कुछ नहीं हुआ तो देर सोनिया इज़ देर इज़ एनी सेकेंड ऑप्शन, जो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा आता है। एंड कुछ लोग ऐसा बोल के चले जाते हैं जैसे कि तेरा होगा ही नहीं, तू कितना ही कर ले, तेरा तू कर नहीं पाएगी तू कर ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो मैं रो नहीं रही हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ अपनी बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे एक लड़के ने कमेंट किया, लड़का लड़की मुझे नहीं पता, VK सिंह उनकी आईडी है, इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट करा यार, मैं इसलिए चाहती हूँ कि मैं शेयर करूँ एंड मैं चाहती हूँ आप सब लोग इसे सुनो। उन्होंने बोला एक काम करो, ज़रूरी नहीं है कि स्टडी रिलेटेड ही अपलोड करना है, थोड़ा डेली लाइफ रूटीन भी अपलोड करो, ब्लॉगिंग टाइप, कुछ मिनी व्लॉग्स, रीड बुक्स, अपने आप को बिजी रखो, उससे नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, अगर मैं दिन भर कुछ ना कुछ करती रहूँगी, कुछ ऐसे काम करूँगी जिसमें से उल्टा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हाँ मेरे नेगेटिव थॉट्स अपने आप बंद हो जाएंगे, इससे नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। एंड गूगल पे सर्च करना वेदा बेस, उसमें द वे टू कृष्णा बुक, ऑन द वे टू कृष्णा बुक है, उसको डेली 15 मिनट पढ़ो। एंड बुक रीडिंग इज़ द गुड हैबिट, लाइक मेरी हैबिट थी बुक रीडिंग एंड मैंने वो भी छोड़ दी। और मैं जर्नलिंग करती थी, मैंने वो भी छोड़ दी, मैंने लिखना छोड़ दिया, मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया। नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाएंगे। आपके साथ जो भी हो रहा है ये सब टेम्प्रेरी है, स्टे पॉजिटिव, लाइफ में ये सब के साथ होता है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करोगी, एंड जो आपको एक्टिविटी करना पसंद है वो करो, यूट्यूब पे दिखाओ, जैसे तुम शायरी लिखती हो वो भी करो, बस बिजी रखो यार। ये सब लाइफ में बहुत ही में होता ही है। बस ये सोचो कि गॉड तुम्हारे टेस्ट ले रहा है, जिस तुम्हारा क्लियर करना है, दैट्स इट, तुम कर सकती हो, अपने आप पर बिलीव रखो। लाइक ही इज़ जस्ट गिविंग मी एडवाइस कि सोनिया तुम ये कर सकती हो, बट यू नो व्हाट, अभी तो मैं बहुत काम हो चुकी हूँ, मैं सो के उठी हूँ तो मेरा माइंड बहुत काम है, तो
मैं ये मान सकती हूँ कि ये मुझे एडवाइस दे रहा है, बट अगर मैं दिन में जब मैंने ये वो लिखा था ना, अगर मुझे कोई इतना लंबा पैराग्राफ के भेजता ना कि तू शायरी कर, तू ये कर, तब तो ठीक होगी, बस बिजी रहे, तो मैं कसम से उसको भी सुना देती अगर कोई रियल में मुझे बोलता कि मैं जो भी करूँ तुझे क्या। मतलब पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा सोच रही हूँ इन चीज़ों के बारे में, कुछ भी यार। मतलब मेरी दोस्त अपने पेन मुझे बता रही थी, कॉलेज से आई थी, उसके पेन मुझसे बड़े थे यार, वो कॉलेज लाइफ में है, देयर आर मेनी अदर प्रॉब्लम्स जो मुझसे शेयर कर रही थी, एंड मैं उसकी प्रॉब्लम्स सुन के भी समझ नहीं रही थी। मैं सोच रही थी यार क्या हो गया, इतनी सी प्रॉब्लम तो है, लाइक नहीं थी वो इतनी सी प्रॉब्लम, बट मुझे लग रहा था कि मेरी प्रॉब्लम, लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या बड़ी है यार, मुझे क्या ही करना है, मुझे फर्दर पढ़ाई ही तो करनी है, एंड मुझे बस उल्टी चीज़ें नहीं सोचनी है। मैं उल्टा ही क्यों सोच रही हूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा। हर चीज़ मैं आगे वीडियो बना रही हूँ, जो भी मैंने 2-4 दिन पहले वीडियोस अपलोड करी है, मैंने बिना सोचे समझे कुछ भी अपलोड कर दिया, बिना सोचे कि इससे क्या आउटपुट आएगा, जो कि नहीं आया कुछ आउटपुट, मेरे व्यूज़ भी नहीं आए, बिना ये सोचे कि मेरी नीश क्या है, ठीक है, कि मुझे क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए। तुम यकीन नहीं करोगे, जो लड़की हर दिन कुछ ना कुछ लिखती थी रात को अपनी डायरी पकड़ के, कुछ ना कुछ, चाहे एक शब्द चाहे कुछ, उसने 10-15 दिन से कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। जिस लड़की को जर्नलिंग पसंद थी, जो वो डेली लिखती थी कि गॉड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस, थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट, थैंक यू फॉर लूजिंग दिस, ये सब मैं जो भी लिखती थी लाइफ का हर एक पार्ट, लाइक मैं डियर डायरी, मैंने कब से डियर डायरी ही नहीं लिखा है, लाइक मैंने 1-2 महीने से डियर डायरी नहीं लिखा। मैं हर मोमेंट को सोचती थी भूल ना जाऊँ, हर मोमेंट स्पेशल होता है, तो हर मोमेंट लिख देती थी अपनी डायरी में। एंड वेट यार, मैं कहाँ आ गई हूँ, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस। घर में बाहर बहुत सारे लोग बैठे हैं, आज होली का दिन था। वर्ड कल से मैं अपलोड करूँगी यार वीडियो, मैं खुश होती हूँ यार, ऐसे शायद मैं होंगी खुश, और मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी कुछ ज़्यादा। अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि तू कितना भी कर ले तेरा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, क्या ऐसा नहीं होगा सोनिया, ऐसा थोड़ी होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट सोनिया। या सो दिस इज़ जस्ट एन अपडेट वीडियो गाइस, एंड मैं नहीं चाहती कि तुम लोग इसे सुनो, तुम लोग डिमोटिवेट फील करो कि ये कैसे फील कर रही है यार। पता है मेरे चैनल में मैंने 12th क्लास के बच्चों को एडवाइस दी है, मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी है, मैंने अपनी लाइफ दिखाई है, तो मैं चाहती हूँ मैं अपना ये फेस भी दिखाऊँ। पता है आज से 7-8 महीने बाद जब मैं कॉलेज चली जाऊँगी ना, तो मैं ये वीडियो देख के सोचूंगी कि सोनिया तू कितनी लोअर फेस से निकली है। मुझ पर सबसे ज़्यादा भरोसा पता है कौन करता है, मेरा भाई और मेरी फैमिली। इतनी तेज़ बोल रहे हैं ना लोग बाहर बैठे, अब मैंने बोला कि थोड़ा धीरे को बोलो, तो सबसे ज़्यादा बिलीव कौन करता है मेरे पे, मेरी फैमिली करती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली है। और अगर कोई मेरी लाइफ से चला भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई मेरी लाइफ में है भी है तो क्या, मेरे दोस्त नहीं है वो नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी फैमिली तो है, वो मेरे पे भी है, मेरे पे बिलीव करती है। तुम्हें पता है मैं इतना ओवर थिंक कर रही हूँ, मेरे एक्ने कितने हो रहे हैं देख रहे हो तुम, स्ट्रेस की वजह से कुछ बाहर का नहीं खा रही मैं, मेरे बाल यहाँ से उड़ चुके हैं, पता नहीं कहाँ चले गए यहाँ के बाल, मैंने अपने बाल ऐसे छुपा रखे हैं, इतना गंदा हेयर फॉल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है यार मेरे साथ। आई जस्ट हैव टू फिक्स इट, मुझे फिक्स करना पड़ेगा यार। आज 4 मार्च है, इन्जॉय नहीं कर रही यार मैं अपनी लाइफ को। मैं उन लड़कियों में से जो अपनी लाइफ का हर मोमेंट इन्जॉय करके चलती थी, एंड लुक वेयर आई एम टुडे, नॉट बिकॉज ऑफ माई ड्रॉप ईयर, जस्ट बिकॉज ऑफ माई ओवर थिंकिंग। ठीक है, या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आप इसको सुनो, अगर आप लोग भी ऐसा फील करते हो कभी कभी, तो यार पता है बिजी रहो। मैं कल से अपने आप को इतना फ्री बैठाऊंगी ही नहीं, इतना फ्री बैठूंगी ही नहीं कि मैं ओवर थिंक कर सकूं। जस्ट थिंक सोनिया, अच्छा सोचो। अगर अच्छा काम करूंगी, अच्छा सोचूंगी, तभी तो कुछ अच्छा आउटपुट निकलेगा। मैं आपसे कुछ बुरा नहीं बोलूँगी, कभी ये भी नहीं बोलूँगी कि क्या पता ना हो, कभी ये भी नहीं बोलूँगी कि इसने मेरे को क्या बोला, कुछ उल्टा बोलूँगी ही नहीं मैं। आई वॉज जस्ट गोइंग टू से एवरीथिंग इन पॉजिटिव वे कि हाँ सोनिया सब अच्छा हो रहा है, तू ग्रो कर रही है, तू अच्छा कर रही है, एवरीथिंग इज़ फाइन, है ना, तेरी फैमिली तेरे साथ है, कोई नहीं भी है तो क्या हो गया, जाओ निकलो बाहर में जाओ, ये भी नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ बोलूँगी कि आई एम द वन, एंड मेरे पास सब है मेरे पास, तो मुझे किस बात का रोना, मुझे किस बात की ओवर थिंकिंग। उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो फिर भी बहुत कुछ है। मेरी फैमिली है, मेरे पास एक अच्छी लाइफ है जो मैं जी रही हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे इतना कुछ दिला रखा है, फ़ोन है मेरे पास, 1 नहीं 2 नहीं 3 फ़ोन है मेरे पास, जिससे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जो खाली पड़े रहते हैं। मेरे नहीं है, मेरे घर वालों के हैं, बट वो मुझे यूज़ करने देते हैं। लैपटॉप है मेरे पास रिंग लाइट है कि बनाओ वीडियो, कोई बात नहीं, क्या हो गया, इट्स योर वर्क, तुम कर सकती हो, तुम्हारा मन है तुम करो। इतनी सारी किताबें हैं, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, इतने ढंग के कपड़े हैं, इतना कुछ है, इतनी ग्रेटफुल हूँ मैं चीज़ों के लिए। तो मैं क्यों फालतू की चीज़ों के बारे में सोच के अपना दिमाग ख़राब करूँ।
जस्ट इमेजिन अगर नहीं भी हुआ तो क्या हो गया? क्या मेरे पास ये सब नहीं रहेगा? ये रहेगा मेरे पास। बस एक चीज़ थी जो मुझे चाहिए थी, वो नहीं मिलेगी। हो सकता है कुछ और लाइफ में अच्छा लिखा हो। मुझे एक ने बोला था कि अगर तुम्हारे हर बार तुम 1-1, 2-2 मिनट से रह रही हो तो हो सकता है सोनिया तुम उस चीज़ के लिए बनी ही ना हो। तो यही मान के मैं चल दूँगी। अगर मैं उस चीज़ के लिए नहीं बनी होंगी तो कुछ और ट्राई करेंगे यार, एक्सप्लोर करेंगे लाइफ। क्यों बनना है मुझे, क्यों जाना है मुझे, क्यों करना है एक अच्छे कॉलेज में, क्यों जाना है? मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर माय लाइफ। आई जस्ट वांट टू ट्राई एवरी सिंगल थिंग। लाइक आई जस्ट वांट टू ट्राई हाउ टू कुक, हाउ टू क्रोशे, how to deal with people, how to talk with people, how to study, how to write. Like I just want to try every single thing in my life. That's the whole point. I just don't want to be like, oh my god, I'm just an IIT and I'm just an NIT and I'm just a normal college going girl. No. मैं अगर किसी भी कॉलेज में जाऊँगी मैं वहाँ सिर्फ पढ़ने तो नहीं जाऊँगी ना। I'm not that much like मैं उतनी वो नहीं हूँ ना, इतनी ज़्यादा डेस्परेट नहीं हूँ। अगर मुझे पढ़ना ही है तो मैं 1 साल भी पढ़ ली थी। मैं 1 साल रुकी क्योंकि मुझे बेटर प्लेस में जाना था, जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिले, मुझे ओपन स्टेज मिले, मैं अपने थॉट शेयर करूँ, जहाँ मैं बहुत कुछ कर सकूँ। लाइक वाई आई एम थिंकिंग ओवर। लाइक ये भी तो सोचना सोनिया कि तेरे पास कितना कुछ है, भगवान जी ने तुझे क्या नहीं दिया। मैं अगर अभी बोल दूँ मम्मा मुझे ये चाहिए तो मेरे घर वाले मुझे कल ला देंगे वो, अगर आज रात हो रही है तो। एंड अगर अभी दिन में बोल दूँ ना मुझे चाहिए तो शाम को बोलेंगे हाँ जी चलो चलते हैं। एंड अगर मैं कुछ भी बोलूँ ना कि मम्मा मुझे ये चीज़ पसंद है तो मम्मा भी लाइक ऑर्डर करो बेटा, क्या हो। उन्होंने कभी मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाया ही नहीं अपनी नीड के लिए, चाहे उन्होंने कितना ही करा हो मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़। एंड मैंने देखा है मेरे पेरेंट्स को मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए। लाइक हर शादी के फंक्शन में, कैन यू इमेजिन, चाहे वो हमारे सब जानने वाले सब दूर के रिश्तेदार लगते हो, मेरे को हर नया कपड़ा दिलाया गया है। चाहे मेरे भाई को ना दिलाया गया, चाहे मेरी मम्मी ने ना खरीदा हो, मेरे पापा ने ना खरीदा हो, बट मुझे दिलाया गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है सोनिया को पसंद है। एंड सोनिया को अपनी नीड के साथ सेक्रीफाइस करना नहीं पसंद। जब उन्होंने मुझे बचपन से ही ऐसा बनाया है कि कुछ भी करो बस अपनी नीड के साथ सेक्रीफाइस मत करो, कुछ ऐसा करना है जिसमें तुम्हें, जिस चीज़ में तुम हाथ लगाओ तुम बोल ले सको, जो तुम्हें लगता है कि हाँ इतना कमाओ कि तुम जितना दो उतना तुम पे आए। जब मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया ही इतना है कि हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, ग्रेटफुल रहो चीज़ों के लिए। जब भी सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तब सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। अगर मैं सोचूं कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्या नहीं है मेरे पास, एक कॉलेज ही तो नहीं है जिसके लिए जो मेरे को चाहिए, वो भी हो जाएगा। वो भी होता अगर आज मैं बोलती मुझे ड्रॉप नहीं लेना तो किसने मुझे फोर्स थोड़ी किया था कि यू हैव टू बी लाइक, यू हैव टू टेक अ ड्रॉप, तुझे निकालने नहीं बोला उन्होंने। अगर उन्होंने मुझे ड्रॉप दिलवाया है तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कुछ, वो तो सबकी होती है। अगर मैं किसी पे कुछ करूँगी तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन होगी ना। एंड ब्रो वो तो मेरे फैमिली वाले हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। और अगर आदमी आके मुझे तो नहीं बोलेगा सोनिया आई हैव टू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, नो। सो व्हाट, लाइक व्हाई आई एम ओवर थिंकिंग ब्रो। ये वीडियो मैंने अपने आप से बात करके अपना दिमाग खोला है भाई। मैंने अपने कैमरे, मैंने अपना वॉलपेपर पर क्या लगा रखा है, आई क्लोज द डोर विद रिस्पेक्ट नॉट विद बिट्रेड। लाइक मैंने ये क्यों लगाया है। अपनी तरफ की खिड़कियां बंद कर दो भाई। दरवाजे 2 तरफ से बंद होते हैं, खिड़कियां 1 तरफ से। तुम खिड़की बंद करना ताकि सामने वाला खोल भी ना पाए। हंसो पागलो, हंसो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। हाँ, फीलिंग फ्री या क्या नहीं दिया है मेरे घर वाले ने मुझे, नहीं मेरे पेरेंट्स ने, नहीं मेरे भाई ने। लाइक कैन यू इमेजिन, उसको उसकी सैलरी आती है ना तो सबसे ज़्यादा खुश मैं होती हूँ कि सैलरी आ गई, अब मुझे कुछ मिलेगा, जो मांगूंगी देगा मेरे को। कैन यू इमेजिन कि मेरे पास भी पैसे होते हैं लेकिन फिर भी वो मेरे लिए चीज़ें ले लेता है। कैन यू इमेजिन अगर मैं बोलूँ, मैं बोलती थी अभी, मेरे पैसे थे, मैंने बोला कि चलो मैं भर देती हूँ अपने JEE मेंस का फॉर्म। ही सेड तू क्यों भरेगी, मैं भर रहा हूँ ना। एंड क्या नहीं है यार मेरे पास। आज इसने मुझे बहुत समझाया, समझ आ रहा है मुझे बहुत चीज़ें। आते हैं कल से वापस, बहुत अच्छे से आप लोगों से बात करते हैं। बाय यार, थैंक यू सो मच। तुम सब जो हो ना, ये जिसने मैसेज किया था VK सिंह, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो गए अगर तुम जो भी हो, ठीक है। थैंक यू सो मच यार। तुम सच में, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा एक मैसेज किसी इंसान को, दूर बैठे इंसान को खुश भी कर सकता है और दुखी भी कर सकता है। अगर इसी कमेंट की जगह कोई मुझे मैसेज कर देता क्या ओवर थिंक कर रही हो, पढ़ाई करो, तुम क्या कर रही हो, फालतू का काम करती रहती हो, सोशल मीडिया में आके सुनाती रहती हो, तो हो सकता है मैं और ओवर थिंक करती। बट आई एम हैप्पी नाउ, आई एम फ्री या। अब मैं छत में घूमूंगी, नीचे आऊँगी, इस वीडियो को एडिट करूँगी और अपलोड कर दूँगी। कल सुबह प्यार से उठूँगी, आराम से अपना दिन एंजॉय करूँगी, जर्नलिंग करूँगी, बहुत सी चीज़ें करूँगी यार।
आई एम सो ग्रेटफुल जो भी मेरे पास है। सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास आप जैसे लोग हैं। थैंक यू गाइस, बाय।